नमस्कार दोस्तों, आज 10 मई 2026 की बड़ी और धमाकेदार खबरों में आपका स्वागत है। देश भर में राजनीति से लेकर मौसम, रक्षा और सरकार तक कई बड़े अपडेट सामने आए हैं, जिनका असर सीधे आम जनता पर पड़ने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा जीके क्वेश्चन। भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस नाम से किया गया था? ए. शक्ति, बी. स्माइलिंग बुद्धा, सी. अग्नि, डी. विजय। सही जवाब कमेंट में बताइए। सही जवाब देने वालों में से कुछ लोगों का नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ताजा अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 10 सबसे बड़ी खबरें। यूपी में कल हो सकता है योगी कैबिनेट विस्तार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा हलचल देखने को मिल रहा है। खबर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। कई नए चेहरों को मौका मिल सकता है और कुछ मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं। भाजपा संगठन और सरकार के बीच लगातार बैठकें चल रही हैं। माना जा रहा है कि आने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए यह बड़ा फैसला लिया जा सकता है। राजनीतिक गलियारों में इस खबर के बाद चर्चाएं काफी तेज हो गई हैं। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत ने MIRV तकनीक वाली एडवांस अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। देश की रक्षा ताकत को बड़ी मजबूती मिली है। भारत ने हिंद महासागर में MIRV तकनीक से लैस अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस तकनीक से एक ही मिसाइल कई अलग अलग लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। रक्षा विशेषज्ञ इसे भारत की बड़ी रणनीतिक उपलब्धि बता रहे हैं। इस सफल परीक्षण के बाद दुनिया की बड़ी ताकतों की नजर अब भारत की सैन्य क्षमता पर टिक गई है। रक्षा मंत्रालय ने भी इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। चलिए अब जानते हैं मौसम से जुड़ी बड़ी अपडेट। राजस्थान में गर्मी और आंधी बारिश का डबल अलर्ट जारी। राजस्थान समेत कई राज्यों में मौसम तेजी से बदल रहा है। मौसम विभाग ने तेज आंधी, बारिश और धूल भरी हवाओं की चेतावनी जारी की है। जयपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर सहित कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है। कई इलाकों में तापमान अचानक गिरा है तो कहीं तेज गर्मी बनी हुई है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित जगहों पर रहने की अपील की है। अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में भोजशाला मामले पर हाई कोर्ट में आज कह सकते हैं काफी अहम सुनवाई हुई। MP के धार स्थित भोजशाला विवाद पर दोनों पक्षों के वकीलों के बीच तीखी बहस देखने को मिली। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख भी तय कर दी है। पूरे देश की नजरें इस केस पर बनी हुई हैं। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया है। मामले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही हैं और लोगों की दिलचस्पी इस केस में बनी हुई है। तो चलिए अब बढ़ते हैं एक और बड़ी मौसम अपडेट की तरफ। बिहार और यूपी समेत 13 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में यूपी, बिहार और कई राज्यों में तेज बारिश और आंधी की चेतावनी दी है। 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने को कहा है। कई जगहों पर बिजली गिरने का खतरा भी बताया गया है। किसानों और यात्रियों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। अब बात करते हैं देश के बड़े कारोबारी एक्शन की। रिलायंस ADA ग्रुप पर CBI का बड़ा एक्शन हुआ है। CBI ने रिलायंस ADA ग्रुप से जुड़े मामलों में मुंबई की 17 जगहों पर छापेमारी की है। इस कार्रवाई के बाद कारोबारी जगत में हलचल बढ़ गई है। एजेंसियां वित्तीय लेन देन और कुछ पुराने मामलों की जांच कर रही हैं। छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड भी जांच एजेंसियों ने कब्जे में लिए हैं। हालांकि कंपनी की तरफ से अभी तक कोई बड़ा आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
इस खबर के बाद शेयर बाजार में भी हलचल देखी गई। तो अब जानते हैं प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी 10 और 11 मई को 3 राज्यों के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक, तेलंगाना और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान कई सरकारी परियोजनाओं का उद्घाटन और नई योजनाओं की घोषणा संभव मानी जा रही है। भाजपा इसे चुनावी तैयारी से भी जोड़कर देख रही है। प्रधानमंत्री कई जनसभाओं को भी संबोधित कर सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियां और स्थानीय प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। इस दौरे को राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। अब बढ़ते हैं यूपी से जुड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट की तरफ। यूपी की जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदी, एनसीआरबी रिपोर्ट में खुलासा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट में सामने आया है कि उत्तर प्रदेश की जेलों में 10,000 से ज्यादा अतिरिक्त कैदी बंद हैं। यह आंकड़ा देश में सबसे ज्यादा बताया जा रहा है। सरकार अब नई जेलों और सुविधाओं पर काम तेज कर सकती है। रिपोर्ट के अनुसार कई जेलों में कैदियों की संख्या क्षमता से काफी अधिक पहुंच चुकी है। इससे सुरक्षा और व्यवस्थाओं पर भी दबाव बढ़ रहा है। प्रशासन अब नए समाधान खोजने में जुट गया है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की वायरल घटना की। इटारसी में सड़क विवाद ने लिया हिंसक रूप। मध्य प्रदेश के इटारसी में वाहन हटाने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। धारदार हथियारों से हमला होने की भी खबर है। पुलिस ने दोनों पक्षों पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इलाके में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस लगातार निगरानी कर रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इलाके में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। और अब आखिरी लेकिन किसानों के लिए बेहद जरूरी खबर। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट। देश भर के करोड़ों किसान अब पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार जल्द ही अगली किस्त जारी कर सकती है। किसानों को ई-केवाईसी और बैंक खाते की जानकारी अपडेट रखने की सलाह दी गई है। जिन किसानों का वेरिफिकेशन पूरा नहीं हुआ है, उनकी किस्त अटक सकती है। सरकार ने सभी लाभार्थियों से जल्द जरूरी दस्तावेज अपडेट करने को कहा है ताकि पैसा समय पर खाते में पहुंच सके। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।